वो लोग आ चुके हों। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको बता दूं कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी आप लास्ट पे पूछेंगे। लेक्चर के दौरान डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप सबके पास जो है वो बॉल पॉइंट मौजूद होनी चाहिए, पॉइंटर मौजूद होना चाहिए जो भी आपने यूज़ करना है। और इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग सब पास रख लें, क्योंकि हम इस फॉर्म को अभी फिल भी करेंगे और बाद में बारहा इसकी अभी प्रैक्टिस भी करेंगे क्लास में। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी को भी इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। जिसने भी करना है, सुनना है, प्रैक्टिस करनी है, वो क्लास में ही करेगा। और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगी कि उनको एड्रेस करूं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो फॉर्म दिया जाएगा साइकोलॉजिकल रिटर्न में, वो आपका बायोडाटा फॉर्म होगा। बायोडाटा फॉर्म मोर एंड लेस यही होगा आपका जो हमारे टाइम पे दिया गया था। अच्छा, सबसे पहले तो आपका जो है वो नेम आप लिखेंगे। नेम आपने अपना कंप्लीट लिखना है। तो आप लोग सब मेरे साथ यहाँ पे अपना अपना नाम एक फॉर्म पे लिखेंगे। मैं आपको वो फॉर्म फिल करवाती हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ वो फॉर्म फिल करना है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिखेंगे। इसमें आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है। लाइक अगर मैं अपना नाम लिखती हूँ, तो सबसे पहले आप लोग इधर अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर लिखेंगे। जो फीमेल होंगी वो यहाँ पे फीमेल लिखेंगी, जो मेल होंगे वो यहाँ पे मेल लिखेंगे। नेक्स्ट आपका सीएनआईसी आ जाएगा। आप लोग सब यहाँ पे अपना सीएनआईसी इस वक्त पुट करें। सब बच्चे फॉर्म साथ साथ फिल करेंगे मेरे। और नेक्स्ट आपका फादर नेम आ जाएगा। आप फादर नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे। कंप्लीट फादर नेम आप पूरा लिखेंगे। जिसके फादर के स्टार्ट पे मोहम्मद आता है वो मोहम्मद लगाएगा। जिसके लास्ट पे अली आता है, अहमद आता है, कुछ भी आएगा तो वो आप कंप्लीट लिखेंगे। देन आपका मदर नेम आएगा। मदर नेम भी आप पूरा लिखेंगे। लाइक मदर के नाम के आगे फातिमा आता है, बीबी आता है, जो भी होता है आपने कंप्लीट मदर नेम लिखना है। ठीक है। इस फॉर्म में आपसे आपके पेरेंट्स का सीएनआईसी नंबर मांगा भी जा सकता है और नहीं भी मांगा जा सकता है। लाइक अगर आपको याद है तो आप अपने फादर का लिखें, या जो भी गार्डियन है उसका लिख सकते हैं। अगर आपके फादर नहीं है तो जो भी आपका गार्डियन है या मदर है, तो आप मदर के आगे उनका सीएनआईसी नंबर भी पुट करेंगे। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ आपने ईयर्स में लिखनी है। ईयर्स में लिखने का मतलब ये है कि अगर आप इस वक्त 24 साल के हैं तो आप कुछ दिन और कुछ महीने जो भी आपके होंगे आप वो लिखेंगे। लाइक अगर आप 24 ईयर्स के अभी कंप्लीट नहीं है, और आप लिखेंगे 23 ईयर्स 10 मंथ्स या और 5 डेज। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है कि जिस दिन आपका साइकोलॉजिकल रिटर्न है उस दिन आप जितने दिन के, जितने महीनों के और जितने साल के होंगे ना, वो डेट आप लोग आज से वो लिखनी शुरू कर दें। आज आप सब लोग वो डेट इस फॉर्म के ऊपर लिखें कि साइकोलॉजिकल रिटर्न वाले दिन आपने जितने मंथ, जितने ईयर्स और जितने दिन के होना है। आप सबको समझ आ रही है ना? नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि आपके नेक्स्ट आपके फादर के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दो ब्लॉक में होगी। अब यहाँ पे ना वो दो ब्लॉक में होगी, दरमियान में एक लाइन होगी और दो ब्लॉक में वो जो है ना इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी। लाइक आपके फादर के सामने लिखा होगा कि अगर वो अलाइव हैं तो उन उसके ऊपर आपने टिक करना है। और अगर वो अलाइव नहीं है तो साथ में डिसीज्ड का वर्ड यूज किया गया होगा, आपने डिसीज्ड के ऊपर टिक कर देना है। और नेक्स्ट आपको नीचे वाले कॉलम में पूछा गया होगा कि अगर वो अलाइव नहीं है,
और आपने क्योंकि वो डिसीज्ड पे टिक मार्क किया होगा, तो आपकी एज कितनी थी जब उनकी डेथ हुई है, उनकी एज नहीं आप लोगों ने लिखनी। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि अपने फादर की एज लिख देते हैं जिस वक्त उनकी डेथ हुई थी। तो आपने फॉर्म को बड़े गौर से पढ़ना है। अव्वल तो आपको वहां पे फॉर्म को गौर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस इतनी करा दी जाएगी कि ये चीजें आपको फिंगर टिप पे होंगी। लेकिन आपने वहां पे फिर भी जरा ना होश से काम लेना है, ओवर स्मार्ट नहीं होना। ये भी हो सकता है कि वो फॉर्म में कोई छोटी मोटी चेंजिंग कर दें ताकि बच्चे जो है वो देखें कि बच्चा कितना मेंटली जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप लोगों ने अपनी एज लिखनी है उनकी डेथ के टाइम पे, कि जब उनकी डेथ हुई थी तो आपकी एज क्या थी, लाइक 2 इयर्स पहले हुई है तो आप कितने साल के थे। ठीक है, नीचे वो जो है ना आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उनकी जो डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको मार्क कर देना है। अगर ये आपके पास ऑप्शन आता है तो ये चीजें जो है ना आप इसको सेपरेट नोट कर ले, कि अगर वो फॉर्म को मैक्सिमम चेंज करता भी है ना तो वो इतना करेगा। और मदर की अगर नीचे मदर का कॉलम आ जाएगा, उसमें मदर की इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई होगी, तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। मतलब मदर का आगे भी अलाइव और डिसीज्ड का ऑप्शन होगा। अलाइव है तो आपने अलाइव पे टिक मार्क कर देना है। अगर डिसीज्ड पे आप टिक मार्क करते हैं तो वो नेक्स्ट पूछा गया होगा कि आपकी एज तब कितनी थी जब आपकी मदर की डेथ हुई है। ठीक है, और आगे काज ऑफ डेथ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन होगा वो आपकी जो है वो मदर की एजुकेशन का होगा और फादर की एजुकेशन का होगा। वो आपने अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। लाइक आपके फादर ने अगर मैट्रिक किया हुआ है, कोई मास्टर्स किया हुआ है, तो आपने उनकी लिख देना है। उनकी डिग्रीज के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपने लिख देना है कि उनकी एजुकेशन क्या है। नेक्स्ट आपकी जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम फादर की भी पूछी जाएगी और मदर की भी पूछी जाएगी, कि आपकी मदर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके फादर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और मैक्सिमम अगर पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे कि आपके घर में जो मैक्सिमम इनकम आती है वो कितनी है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला कॉलम आएगा आपके पास, आपकी जो है ना वो सिबलिंग्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई होगी। अब इसमें आपने क्योंकि फादर और मदर की ऊपर दे दी हुई है इंफॉर्मेशन, तो नेक्स्ट आपने इस कॉलम में अपने फादर और मदर से स्टार्ट नहीं लेना। यहाँ पे जस्ट आपके सिबलिंग्स की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है और आपने सिर्फ और सिर्फ सिबलिंग्स की ही इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो शो योर सेल्फ विद एक्स, ब्रदर विद बी एंड सिस्टर विद एस, ये आप लोगों को वहां पे नहीं बताएंगे। ये उस उधर फॉर्म के ऊपर नहीं लिखा होगा। ये चीजें जिन लोगों को नहीं पता होती उन लोगों का यहाँ पे तो टाइम वेस्ट होता है कि वो पूछते हैं वहां पे जो है इन्विजिलेटर से कि ये हमने कैसे करना है, और इस पे उनका टाइम वेस्ट होता है। और आपने जो है ना स्टार्ट कर देना है इसको फिल करना। और फिर अगेन मैं कह रही हूँ कि इधर आपने फादर और मदर की इंफॉर्मेशन पुट नहीं करनी। ठीक है, बच्चे उस वक्त बहुत पैनिक हुए होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो बहुत ब्लंडर्स करते हैं इस फॉर्म के अंदर, कि वो समझते हैं कि फादर मदर से हमारी फैमिली शुरू होती है, फादर मदर से हम स्टार्ट करें। अच्छा, अगर आप घर में सबसे बड़े हैं, आपने इसको सीक्वेंस वाइज लेके चलना है। अगर आप घर में सबसे बड़े हैं तो आपने खुद से स्टार्ट लेना है। लाइक जो है वो नंबर 1 पे आपने खुद को एक्स मेंशन करना है। और नेक्स्ट आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करना शुरू कर देनी है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद को स्टूडेंट लिखेंगे। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो अपना ऑक्यूपेशन लिखेगा। नेक्स्ट आपसे डिग्री पूछी जाएगी कि आप डिग्री कौन सी कर रहे हैं। तो आपने जो है वो डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे। अगर आप उससे पिछली लिखना चाहते हैं तो आप जो है वो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। और इनकम आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना वो इतनी लिखें कि जो रियल लगे, इतनी कम भी नहीं लिखनी कि पता लगे कि झूठ बोल रहा है, गलत लिखा हुआ है। और इतनी ज्यादा भी नहीं लिखनी कि बाद में आपसे वो जो है इंटरव्यू में जो है वो डिफेंड ना हो पाए। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपने खुद को एक्स लिखा है और वो आपने नंबर 1 पे लिख दिया है। और उसके बाद आपका अगर कोई भाई है आपसे छोटा तो आप उसको बी से जो है ना वो प्रेजेंट करेंगे। बी, और आगे आपने अपने भाई का ऑक्यूपेशन लिखना है। अगर तो वो पढ़ रहा है तो उसको स्टूडेंट लिख देना है। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस उसका लिख देना है। ठीक है, उसने जो भी डिग्री की होगी, मैट्रिक किया हुआ है, एफएससी की हुई है, या जो भी उसकी जो है वो फाइनल डिग्री होगी वो आपने लिखनी है। उसकी आपने इनकम लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अगर सिस्टर है छोटी, तो आपने उसको एस से जो है वो
लिखना है। और उसका ऑक्यूपेशन लिख देना है, अगर वो टीचर है, डॉक्टर है, कुछ भी है आपने उसको लिख देना है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसको आप स्टूडेंट लिखेंगे। नेक्स्ट उसकी डिग्री आपने लिख देनी है, उसकी इनकम आपने लिख देनी है। ये चीज आपको समझ आ गई है यहाँ तक? काइंडली चैट में मुझे बताएं आप लोगों को समझ आ रही है? जी, आप में से किसी ने पूछा कि अगर आप सबसे छोटे हैं घर में तो ऑब्वियसली आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे, आप सबसे नीचे खुद को जो है शो करेंगे। लेकिन अगेन आप सब ने अपने आप को एक्स से शो करना है, एक्स से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि खुद को एस एक्स लिखना है। भाई अगर आपके चार हैं तो उन सबको बी से लिखना है, ठीक है? और सीक्वेंस वाइज लिखना है, ऐसे नहीं आपने करना कि खुद से शुरू किया है और खुद आप दरमियान में आ रहे हैं लेकिन आपने शुरू खुद से कर दिया है। ऐसे नहीं होगा। जी, आप अपनी जो फाइनल डिग्री होगी ना, इसमें आप अपनी वो लिखेंगे, अपने बहन भाइयों की भी फाइनल डिग्री लिखेंगे। और जो है अपनी भी फाइनल डिग्री लिखेंगे। नीचे आपकी अपनी जो पर्सनल एजुकेशन इंफॉर्मेशन है ना, वो क्वालिफिकेशन वो आपसे नीचे मांगी जाएगी। और मिनिमम सैलरी आप लोग पूछ रहे हैं, मिनिमम सैलरी लाइक आप 40,000 तक लिख लें। 40,000 तक आप लिख लें, इससे कम नहीं कोशिश करनी लिखने, क्योंकि फिर वो आपसे पूछेंगे कि आजकल महंगाई का दौर है, आप लोग अगर 20,000 भी लिखते हैं, 25,000 भी लिखते हैं, तो आप 25,000 में कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप उस 25,000 को साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में आप उसको डिफेंड कर सकते हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलें। लेकिन देखे ना, हमने चीजों को रियल लेके चलना है। कि हमने चीजों, अगर आपकी पूछ रहे हैं सिस्टर मैरिड हैं तो वो सिस्टर की मतलब इस बारे में नहीं वो पूछेंगे, सिर्फ वो आपसे एजुकेशन का पूछेंगे। इन केस अगर वो मैरिड का आपसे पूछ भी लेते हैं तो आपने उनको मैरिड ही बताना है, ठीक है? कि उनको आपने मैरिड ही बताना है, आपने झूठ नहीं बोलना। रियल लेके चलना है, क्योंकि अगर आप रियल नहीं ना चीजों को लेके चलेंगे तो वो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में आपको इतना पागल कर देते हैं कि वो आपसे सच उगलवा लेते हैं, और उस टाइम आपका दिमाग नहीं चल रहा होता, जितने वो सवाल सवाल पे सवाल आपके मुंह में जवाब होता है, और वो लोग जो है वो आपसे सवाल कर लेते हैं और वहां से वो पूछ लेते हैं कि इस बंदे ने जो लिखा है वो अब ये बता नहीं पाया। ठीक है, आपने चीजों को मैक्सिमम यही करना है कि आप उनको रियल लेके चलें, सच के साथ चलें। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप उधर झूठ बोल भी आए हैं ना तो उस झूठ को आपने आके लिख लेना है। रिटर्न के बाद आपने उसको आकर लिख लेना है और उस झूठ को बार बार पक्का करना है कि भाई ये हम बोल के आए हैं, अब हमने इसको इंटरव्यू में भी यही कहना है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यही आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बी रियल, जो भी है सच बोलें, सच लिखें, जाहिर सी बात है जो सच है वो ऑब्वियसली मुंह से आपके निकल आता है। तो झूठ को तो सोचना पड़ता है 2 मिनट के, अच्छा ये बोला है। चले हम नेक्स्ट चलते हैं कि फिर आपसे आपके मार्शल स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा। जो सिंगल हैं, जो मतलब सिंगल तो आजकल कोई भी नहीं होता, जो अनमैरिड हैं वो सिंगल के ऊपर मार्क करेंगे, जो मैरिड हैं वो मैरिड पे मार्क करेंगे। और नेक्स्ट आपको ये ऑप्शन भी आ सकता है, ये वाला विडो का और इस तरह से। लेकिन आप लोगों ने सिंगल और मैरिड में से कोई एक मार्क कर देना है। और नेक्स्ट आपसे आपकी इनकम पूछी जाएगी। आपकी इनकम भी पूछी जा सकती है, आपकी फैमिली की इनकम भी पूछी जा सकती है। और आप सबने कोशिश करनी है कि उसको 1 लाख के अराउंड ही आप मार्क करें। 1 लाख से ज्यादा भी अगर आपकी है तो आपने उसको 1 लाख के अराउंड ही मार्क करना है। और अगर आप उसको 1 लाख के अराउंड मार्क करते हैं ना तो आपको उसको इंटरव्यू में डिफेंड करना भी आना चाहिए कि अगर आपके फादर जॉब करते हैं या उनका कोई बिजनेस है या वो कहीं पे जो पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं तो वो इस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, उस चीज को आपने लिख के चलना है। मैक्सिमम आप 2 लाख तक भी मार्क कर सकते हैं, ये चीज आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, ये आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। तो वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने मार्क कर देना है। और नेक्स्ट उसके बाद आपसे जो है वो आपकी जो है वो एजुकेशन डिटेल मांगी जाएगी। उसमें आपने जो है वो डिग्रीज आपने लिखनी है। ये डिग्रीज वो नहीं आपको लिख के देंगे, ठीक है? मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर। और अगर हो भी सकता है कि वो आपको ये साइड पे लिख ही मिले, उसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। लाइक मैट्रिक का होगा, इंटरमीडिएट का होगा, बैचलर्स का होगा, बीएससी का भी होगा ऑप्शन, एमफिल का भी होगा, पीएचडी का भी होगा। पूरा एक ब्लॉक सा बना होता है, पूरा एक कॉलम होगा। ठीक है, उसमें ये है कि आपने अपनी मैट्रिक से स्टार्ट लेना है। मैट्रिक का आपने ईयर लिखना है, लाइक आपने अगर 2018 से 20 में अगर आपने मैट्रिक किया है
तो आपने 2018 से 20 वाला बैच लिखना है। ये नहीं करना कि आप सिर्फ 2018 लिखा है, ठीक है। इस तरह नहीं आप लोग करेंगे, आप 2018 से 2020 ही लिखेंगे उसको, इस तरह से करके। और आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें आपसे मार्क्स भी पूछे जा सकते हैं। आपसे जो है वो लाइक अगर आपने 1100 में से आप लोगों के जो है वो 1026 मार्क्स हैं, तो आपने इस तरह से अपने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है ना वो लिखने हैं। और अगर उन्होंने पूछा हो कि ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स, तो आप लोगों ने उसको उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वो इस तरह से ऑब्टेन्ड मार्क्स नहीं, वो आप लोगों से ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछेंगे, आप लोगों से टोटल मार्क्स नहीं वो पूछेंगे, ठीक है। आपने लाइक 1026 मार्क्स अगर ऑब्टेन किए हैं, तो आप उसमें अपने मार्क्स लिख देंगे मैट्रिक के। और नेक्स्ट आप बोर्ड लिखेंगे। लाइक अगर आप लोगों का लाहौर बोर्ड है, तो आप उधर लाहौर बोर्ड मेंशन करेंगे, ठीक है। ये नहीं करना कि स्कूल का नाम आप लिख दें। अगर उन्होंने आगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कॉलम आपको दिया होगा, तो फिर आप अपना स्कूल मेंशन करेंगे। अदरवाइज आपसे वो बोर्ड पूछेंगे, तो आप गुजरांवाला बोर्ड से हैं तो गुजरांवाला बोर्ड मार्क लिखेंगे। अगर आप लोगों ने लाहौर बोर्ड से किया है, साहिवाल बोर्ड से किया है, जिसने जिस बोर्ड से भी किया वो अपने बोर्ड का नाम लिखेगा, ठीक है। अब उससे आगे जो है ना, आपको ये भी पूछा जा सकता है एक कॉलम में कि आप लोग अपने जो है वो ग्रेड्स बताएं कि आपने A+ ग्रेड लिए हैं। और CGPA, ये दो वर्ड्स उधर यूज किए जा सकते हैं मैक्सिमम, CGPA और दूसरा आपको ग्रेड का। तो आपने अगर ग्रेड में आपकी जो है वो शीट थी, तो आपने उसमें A+ ग्रेड है तो आपने A+ लिख देना है, A ग्रेड है। ये सारी चीजें आप लोगों ने अभी अभी अपने जो है वो रिजल्ट कार्ड से या ट्रांसक्रिप्ट से, डिग्रीज से देख के तो इधर लिखनी है, ठीक है। ये फॉर्म आप लोग कोशिश करें कि जिस जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ साथ साथ फिल करें। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। समझ आ गई है। नेक्स्ट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो इंटरमीडिएट पे जाएं। इंटरमीडिएट का ईयर आपको जुबानी याद होना चाहिए। उधर बैठ के सोचना नहीं है कि मैंने किस साल में FSC की थी, FA किया था, ठीक है। ये चीजें इधर से ही सोच के जानी है और समझ के जानी है और याद करके जानी। इंटरमीडिएट का ईयर आपको जुबानी याद होना चाहिए। अगेन आपने इसको उसी तरह से ही लिखना है कि जिस तरह से आपने मैंने आपको बताया कि 2018 से 2020 में अगर आपने की है, तो आप इसको उसी तरह से ही लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, BS किया है, तो आप BS वाले ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है। आपने गलत ब्लॉक में इंफॉर्मेशन पुट नहीं करनी। यहाँ पे जरा ध्यान करना है कि ये 4-5 कॉलम उन्होंने इकट्ठे दिए होते हैं और आप उधर बैठ के कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मैं किस में लिखूं और किस में ना लिखूं। तो अगर आपने बैचलर्स BS किया, 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है, तो आप बैचलर वाले कॉलम में जाएंगे और उसमें अपनी जो फाइनल आपका जो रिजल्ट होगा या फाइनल जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो भी आपका वो लिखा है मार्क्स वगैरह या CGPA, आप वो बताएंगे। और यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में से आपने किया है, तो आपने कॉलेज का नेम मेंशन नहीं करना। अगर वो इंस्टीट्यूट का पूछेंगे तो आपने कॉलेज का नेम मेंशन करना है। अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी और बोर्ड में से दिया ना, तो आपने लाइक अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से किया ना, तो आपने वहां पंजाब यूनिवर्सिटी ही जो है ना वो लिखना है, ठीक है। ये नहीं कहना कि अब फलां स्कूल कॉलेज का नाम या फलां किसी अदारे का नाम लिख के और उसके आगे जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी लिख दिया, ठीक है। इस तरह के ब्लंडर्स वहां पे नहीं करने। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें अगर आप लोगों ने MPhil किया तो MPhil का ऑप्शन भी मौजूद होगा। PhD अगर आप लोग सब में आप लोगों में से कोई कर रहा है, तो वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जिस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन हो उसमें ही पुट करनी है। वहां जज्बाती हो के किसी गलत ब्लॉक के अंदर नहीं लिखना। आंखों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल वहां पे करना है, दिमाग के साथ साथ। अच्छा, इसके आगे आपसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, आपके सेक्ट का पूछा जा सकता है, आपकी कास्ट पूछी जा सकती है। या आप लोग साइड पे लिख लें कि अगर मैक्सिमम आपसे कुछ पूछा जाएगा, तो आप लोगों से आपके सेक्ट का पूछा जा सकता है, आप लोगों से आपकी कास्ट पूछी जा सकती है। अब सेक्ट जो है ना, आप लोगों ने अगर आप सुन्नी है, सेक्ट सुन्नी है तो सुन्नी लिखेंगे, अगर आप अहले तशी है तो अहले तशी लिखेंगे, ठीक है। कुछ भी है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप फॉर्म का कोई ब्लॉक छोड़ आए, जानबूझ के छोड़ आए कि मैं ये इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देना चाहती। आपको जो भी वो पूछेंगे आपको वो इन्फॉर्मेशन वहां देनी पड़ेगी। अगर आपकी कास्ट पूछते हैं, तो आपने जो आपकी कास्ट है वही लिख के आनी है।
लाइक अगर आप शेख हैं, आप खान हैं, जो भी हैं आप, आपने वो वहां लिख देना है। और आगे से वो जो उसकी कैटेगरीज होती है ना, फॉर्म्स होती हैं, वो नहीं लिखनी, ठीक है। वो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपने बताना है कि हम फलां वाले शेख हैं, फलां वाले खान हैं, अगर वो पूछेंगे। लेकिन उधर अवर एफिशिएंट नहीं होना, उधर आगे से अपनी जो है ना वो नस्लें और जातें पातें नहीं लिखनी, ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट आपसे मैक्सिमम अगर पूछ सकते हैं तो वो डिजीज पूछ सकते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, या आप पास्ट में किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं थे। ठीक है, आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है, अगर आप में से कोई बीमार था भी ना, आप लोगों ने नहीं लिखना, आप लोगों ने नो के ऊपर टिक मार्क करना है। ये नहीं करना कि बताना है कि 2016 में मुझे टाइफाइड हुआ था, या फलां ईयर में मुझे हेपाटाइटिस हुआ था। कोई बंदा इस तरह की फजूल वहां पे हरकत नहीं करके आएगा। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि फॉरेन टूर, अगर आपने कोई फॉरेन टूर किया है, ये है वो है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने किया होगा तो आप लोग लिखें, अगर नहीं किया तो ना लिखें। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ना लिखें, क्योंकि फिर वो पूछेगा कि आपने आपने लिखा होगा किस मुल्क का आपने किया, फिर वो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा, अच्छा आपने वहां पे क्या क्या देखा, आपको वहां की फलां प्लेस का पता है, आपको वहां की फलां चीज का पता है, तो वो फिर आप लोग नहीं बता पाओगे या नो करोगे, ये है वो है, तो वो इंटरव्यू लंबा जा सकता है आपका। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि फॉरेन टूर पे आप नो जो है ना वो मार्क करें। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन किया जा सकता है वो ये है कि आपकी फैमिली में से कोई सिविल सर्वेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट है तो आपने लिख देना है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने नहीं, तब नो पे मार्क करना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आपकी फैमिली में है, तो उस पे भी आपने नो मार्क करना है। ठीक है, ये आप लोगों का बायोडाटा फॉर्म था। अब आप लोग वन बाय वन जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये पूछना था कि ये जो पीपीएससी वन बाय वन पीपीएससी के फॉर्म के अंदर जो क्वालिफिकेशन हमने नहीं मेंशन की, तो वो इधर साइकोलॉजिकल फॉर्म में भी ना मेंशन करे ना। बिल्कुल। आपने जो वहां पे अपने रिजल्ट कार्ड या डिग्री लेके जानी है, आपने वही इस फॉर्म के ऊपर लिखना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप नहीं लेके जाते वो डॉक्यूमेंट, तो आपसे क्वेश्चन होगा कि आपका वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो आपने वही डिग्री जो यहाँ पे लिखनी है वही आपने साथ लेके जानी है, ये जो आपने साथ लेके जानी है आप वही यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट मैम क्वेश्चन ये प्लीज। मैम ये जो यहाँ पे योर इनकम है, यहाँ पे अपनी इनकम बतानी है या जो फैमिली की फादर की इनकम है वो बतानी है, लेस देन 50K या मोर देन 1 लाख? देखिए ना, आपने अगर खुद को यहाँ पे ऊपर जो ऑक्यूपेशन वाला ऑप्शन होगा, तो आपने अगर इधर यहाँ पे खुद को टीचर बताया है तो ऑब्वियसली नीचे आप अपनी इनकम लिखेंगे, ठीक है। और अगर वो फैमिली की इनकम पूछेंगे तो आपने फैमिली की इनकम बता देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो योर इनकम है ना, यहाँ पे आपको वो फैमिली की इनकम भी पूछ सकता है, ठीक है। जी मैम, जो आपने कहा कि लेस देन 1 लाख का आपने मतलब लेस देन 50K नहीं करना, लेकिन मैम यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में तो 20K से ज्यादा कोई पे देते ही नहीं है, चाहे आपने जितनी अच्छी डिग्रीज ठीक ली। है, आपने रियल चलना है। अगर आपको 20K आप जो है वो सैलरी है आपकी, तो आपने 20K ही लिखना है। वहां पे फिर आप ये बता दें कि सर मैंने डिग्री की थी और फारिग बैठने से बेहतर है कि आप जो है वो अपनी डिग्री को यूटिलाइज करें। तो मैं जो है इसलिए पढ़ा रही थी, और वैसे भी प्राइवेट स्कूल्स में आपको पता है कि सैलरी इतनी ही होती है, इससे ज्यादा तो वो पे नहीं करते। तो आप इस तरह से बात को करें तो अस्सलाम वो वालेकुम समझ मैम। जाएंगे बात को। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, जी अम, जी। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे फादर की डेथ हुई और मदर हाउस वाइफ है, तो फिर जो ऊपर जी, ऑक्यूपेशन वाला और इनकम वाला है उसमें क्या कुछ ना फिल करूं? तो आपने जो है वो उसमें फादर की आपकी इनकम की डेथ हो गई है, मदर की इनकम नहीं है, तो आप उसको वैसे ही नील कर आए या उसको ब्लैंक छोड़ आए। वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा कि देखें आपके फादर, आपने डिसीज लिख दी है, मदर की आपने बताया कि वो हाउस वाइफ हैं, तो फिर आपका घर कैसे चलता है।
ठीक है, फिर आपका सारा इंटरव्यू इस पे चलने वाला है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो फिर आपका जो भी सपोर्टिव होगा या जो भी गार्डियन होगा, आपने बताना है कि इस तरह से घर चलता है, और रियल बताना है, झूठ नहीं वहां पे बोलना। ठीक है, ये कोशिश नहीं करनी कि बात को घुमाऊं फिराऊं। देखो ना, आप अगर रियल बोलोगे ना तो वो सारी चीजें आपने फेस की होंगी। ठीक है, ठीक आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। अगर आप मैम। झूठ किसी ना किसी पॉइंट पे आपको फंसा लेगा। ठीक है, यस फिर मैम, आपको भाई जवाब मैं तो पता उनका चल जाएगा कि उनका इसमें झूठ। ऑक्यूपेशन वगैरह बता दूंगी। हाँ जी, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपने बताना है, वो आपसे नहीं पूछेगा तो आपने नहीं बताना। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनको देने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। मैम कोशिश आप जिनके मैं सिबलिंग ज्यादा हूँ, 8 से 9 हूँ। जी, आपकी आवाज। परिवार में अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम मैंने आपसे ये पूछना था, मेरे वालिद साहब है ना अनएजुकेटेड हैं, तो क्या लिखूं? नहीं, अगर अनएजुकेटेड है तो कोशिश करें अनएजुकेटेड ना उनको लिखें, उसको उनको मैट्रिक लिख दें या कोई मिडल लिख दें, इस तरह से लिख दें। ठीक है, मैडम एक अनएजुकेटेड और नहीं बात, आप लोगों ने। जो सिस्टर है मेरी वो हाउस वाइफ है, तो वहाँ क्या लिखूं? आप उसको उनको हाउस वाइफ मेंशन करें। तो ऑक्यूपेशन जो होगा उसको नॉट एप्लीकेबल लिखूं या छोड़ दूं उससे ब्लैंक? नहीं, उनको ऑक्यूपेशन के ऊपर आप हाउस वाइफ लिखा है। ठीक है, इसके अलावा वो मैट्रिक पास भी नहीं है, तो वहाँ क्या लिखूं? आप फिर भी उनको मैट्रिक पास कराना है। ठीक है, और और इन ठीक है, उनको मैट्रिक पास कराना है। लास्ट ये पूछना है, इनकम में क्या लिखूं? मतलब कि वो हाउस इनकम में वाइफ कुछ है भी तो। नहीं, इनकम में कुछ भी नहीं, आपने छोड़ना है उसको। अच्छा, ये ब्लैंक छोड़ना है या नॉट एप्लीकेबल लिखना है, ये आपसे पूछना था। नॉट, वो आपकी मर्जी है, आप उसको लाइन लगा दें उसके आगे, वो समझ जाते हैं कि लाइन जी लगाई जी है, कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, जी उसको जी। नील लिखा है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल लिखते जरा टाइम लगेगा। ठीक है, उसको नील कराना या जी उसके ऊपर जो है ना वो लाइन लगा, कुछ भी नहीं इसमें फीचर। मैम अगर आपके ठीक है सिबलिंग्स मैडम, थैंक मैरिड हैं और वो मतलब कमा तो रहे हैं लेकिन घर में नहीं आती वो इनकम, तो फिर भी उनकी इनकम लिखनी है? ऑब्वियसली आपने लिखनी है। मैम अगर सारे मैरिड हो और सिर्फ आप अनमैरिड हो तो फिर क्या करें? फिर क्या करें का क्या मतलब है? मतलब आपने फिर मतलब उधर इनकम में उन्होंने उनको ऐड करें कि ना करें? वो तो सारे मैरिड हैं भाई बहन, नहीं, उनकी अपनी फैमिली हो। आपने देखा ना, उन्होंने ये तो नहीं पूछा मैरिड है तो पैसे आपको देते हैं कि नहीं देते। उन्होंने तो बस ये पूछा है कि ऑक्यूपेशन बताएं उनका, उनकी एजुकेशन बताएं और उनकी इनकम बताएं, आपने बता देनी है। मैं वो फैमिली में तो काउंट नहीं होंगे ना, क्योंकि उनकी तो अलग फैमिली होगी ना, मैं तो पेरेंट्स के साथ फैमिली होगी। ठीक है ना, वो आप इनकम नहीं लिखते तो वो पूछेंगे कि आपका भाई है तो वो कमाता नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि वो अगर कमाता तो पैसे हमें तो नहीं ना आते, ये बात करोगे वहां पे। तो नो वो मैम। फिर आपसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि कल को आप भी कमाओगे तो आप नहीं घर घर में पैसे दोगे। सही मैम। हाँ, तो फिर इस बात मैम को डिफेंड करना है कि भाई बताऊँ मैम। अगर आप दोगे तो आपके बाकी बहन भाई क्यों नहीं दे रहे। मैम मैम जिनके ओरिजिनल सिबलिंग डिग्री लेके 8 से 9 जानी है कि नहीं? चलें जी, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं, तो हम अच्छा नेक्स्ट मैम, फॉर्म मैं पे फोन टूर में उम्र ऐड कर सकते हैं? जी आप लिख सकते हैं, एक अच्छी चीज है ये। चलें ठीक हो मैम गया मैम। साइकोलॉजिकल के टाइम डिग्रीज लेके जानी है ओरिजिनल के नहीं? नहीं, साइकोलॉजिकल रिटर्न में जो है ना वो आपकी डिग्रीज नहीं जो है ना वो लेके जानी होती, लेकिन आप फिर भी अगर लेके जाना चाहते हैं, आपने 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके जानी होती हैं, उसके पीछे आपने अपना नेम लिखना होता है और आप जिस पोस्ट के ऊपर आए हैं ना वो पोस्ट लिखनी होती है, और नीचे आपसे वो आपका CNIC नंबर आपसे पिक्चर के पीछे लिखवाते हैं। लेकिन ये चीजें आपको उधर बताएंगे, आपने तब लिखनी है। ये मैं आपको बता रही हूँ, आपसे 2 पिक्चर्स पासपोर्ट साइज आप लोगों ने लेके जानी है, आपको इंस्ट्रक्शंस आ गई होंगी। और उनके पीछे आपसे आपका नाम लिखवाएंगे, आपका CNIC नंबर लिखवाएंगे, और जिस पोस्ट के ऊपर आप लोग देने आए हैं साइकोलॉजी, वो आपसे लिखवा के एक आपके फॉर्म पे अटैच कर दी जाएगी और 2 आपके फॉर्म के साथ स्टेपल कर दी जाएंगे। और आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोग अपना स्टेपलर खुद लेके जाए, वहां मुंह उठा के टाइम नहीं जाया करना कि फलां स्टेपलर दे दो तो फलां स्टेपलर दे दो, हर बंदा अपना स्टेपलर साथ लेके जाएगा। आपने मैक्सिमम वहां पे टाइम बचाना है अपना, कि कहीं कहीं कोई बंदा मुंह उठा के नहीं देखेगा। आपने अपना जो है पेपर, उसको जो फॉर्म्स है ना उनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है पॉजिटिवली। मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, ये PPSC के जरिए आया है लेकिन हमें ईमेल वगैरह नहीं आई।
अच्छा, तो आपको ईमेल जो है नहीं आएगी? आप सबका जो है ना एक दिन नहीं होगा, ये होगा कि आप सबको जो है ना ईमेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। लाइक जिनका सैटरडे को है ना उनको आज शाम को ईमेल आ जाएगी, अगर आज शाम को नहीं आती तो कल फर्स्ट टाइम आपको ईमेल जरूर आ जाएगी। उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, आपने वो जो उसका प्रिंट आप लोगों ने साथ लेके जाना है। ठीक है, आपको उसके बगैर एग्जामिनेशन सेंटर में के रूम में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ओके मैम। उसके अलावा मैम ये टाइम कितना होगा इस पूरे पेपर के लिए? अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, आप अस्सलाम सबको वालेकुम जो है मैम। वो टाइम टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम मैम। मैम जो मेरी अस्सलाम डिग्री वालेकुम है वो मैम। 2022 की है मैम। हेलो मैम, जो मेरी डिग्री है वो 2022 की है। उसके बाद मैं कुछ कर नहीं रहा। मैं छोटे मोटे काम करता हूँ ऑनलाइन, लेकिन मैं वो मेंशन नहीं करना चाहता उसमें। मैं क्या डिफेंड कर सकता हूँ, कैसे कर सकता आप देख, आपकी डिग्री किस में है? हूँ? इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 2022 में कंप्लीटेड है। आप खुद को कोई छोटा मोटा होम ट्यूटर बना लें। इसके बजाय मैम कंप्यूटर वेटर ना कर दूँ, क्योंकि मैंने 4-6 माह एक कंपनी में काम उसको किया था एज ए उसको डाटा डिफेंड एंट्री। कर सकते हैं, उसको डिफेंड कर सकते हैं तो आप कर लें। और दूसरा अदरवाइज मैम अगर आप कुछ भी नहीं करते दूसरा तो खुद मैम को मैंने होम ट्यूटर बना लें। कम से कम बच्चों को तो आप जरूर पढ़ा सकते हैं। चले जी। मैम। और दूसरा मैम, जो थोड़ा प्रॉपर्टी मेंशन करने के हवाले से था कि मेरे नाम मैम कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो मेंशन करूँ या ना करूँ? बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है तो कम मेंशन करनी है, अगर कम है तो ना भी मेंशन करें, और अगर नहीं है तो कोई पा- बात नहीं। प्रॉपर्टी का 5-6 क्वेश्चन एकड़ है वैसे वो मैम। आपसे करेगा नहीं। यार मैम उधर मैम 100 एक एकड़ आपने में जो तो है आ ना जाएगा। वो करेंगे, उन्होंने कोई मैम आपकी जमीनों को नहीं मुझसे नाम किया था उन्होंने पहचान मैम दी सोर्स ऑफ तो इनकम में तो आ लास्ट जाएगा आप टाइम। ना? नहीं, वहां पे अस्सलाम सोर्स ऑफ वालेकुम। इनकम में आपने प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करनी। वालेकुम ओके मैम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मैम ये मैंने ना एफएससी 2 दफ़ा किया है, मतलब एक प्री मेडिकल के साथ की है, फिर एडिशनल मैथ दे के ना इम्प्रूव करके फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो गया, तो इसमें मेरे आपने 3 साल फाइनल लग गए डिग्री हैं। किसमें की है? फिर इंजीनियरिंग में की है। इंजीनियरिंग में की है तो आप इंजीनियरिंग वाली डिग्री साथ लेके जाएंगे एफएससी की। अच्छा, मतलब प्री अस्सलाम मैम वालेकुम मेडिकल मैम। का जिक्र नहीं करूंगा। प्री मेडिकल मैम एक आप क्वेरी। कल आपसे पूछेंगे फिर वो सवाल कि आपने मेडिकल को क्यों छोड़ा, फिर उसको सारा आप पूछेंगे। ठीक है, उसमें आपको कहीं पे फंसा लेंगे, तो बेहतर ये है कि जो चीज आपने फाइनल तक लेके चले हो उसको ही उनको शो कराओ। मैम तो वो आपने कहा है मैम कि एक ईयर वगैरह लिखना है, तो उस लिहाज से फिर गैप नहीं बन जाएगा? मतलब 2000 मतलब 11 से 13 तक मैंने प्री मेडिकल किया है, फिर एडिशनल मैथ अच्छा, 2014 में की है। तो मैं फिर मैं क्या लिखूं, 2011 से 14 लिखूं या नहीं 13 से आपकी, 14 लिखूं? अच्छा आपकी ईयर्स में ईयर का गैप है, तो ठीक है आप लेके जा सकते हैं, और आप बता दीजिएगा कि ये रीजन थी जिसकी वजह से मैंने दोबारा की, जो भी आपकी रीजन होगी। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम फिर मैम। फिर प्री इंजीनियरिंग ही वालेकुम। लिखूं अस्सलाम मतलब? वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मेरी आवाज आ रही? मैम दो जी डिग्रीज आ हैं, रही है, एक जी बोले। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है मैम ये और जो मेघालय पाकिस्तान जहाँ है पे में। लिखा है ना शो योर यार सेल्फ विद थोड़ी दैट। दोनों सी आप डिग्रियां आराम सारे जो है आराम ना से बात काइंडली करें, एक एक करके बात करने काइंडली। आप लोगों ने ना रायता फैलाया हुआ है कि आप लोग ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म शो करें। आपने तो ग्रुप डिस्कशंस भी करनी है। आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? तो आप जो है वो उसको उसकी बात तो सुन लेना। आप लोगों ने रायता फैलाया हुआ है और सेम क्वेश्चन बार बार इस तरह कर रहा है। मैडम ने आपको स्टार्ट में ये चीज बता दी है कि आप लोगों ने बड़ा एक नेचुरल वे में और इस तरह जाना है कि और जो अगर चीज आप ये लिखे हम सारी डिफेंड कर चीजें दें। आप लोग वहां साइकोलॉजिकल डिस्कशन में जाके करेंगे ना, तो एक बैड इम्पैक्ट आता है कि आप दूसरे की बात में घुस रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आप इसमें देखिए, एक सिंपल सी चीज है कि आप एक जॉब लेने जा रहे हैं। एक कॉमन सेंस भी चीज होती है कि अगर आप उधर अपनी प्रॉपर्टियां बैठ के शो कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो मैं तो सीधा सीधा मैं अगर आपका इंटरव्यू करूंगा तो मैं तो आपको सीधा कहूंगा कि यार जब तुम्हारे नाम पे या तुम्हारी फैमिली की इतनी प्रॉपर्टी है तो तुम्हें जॉब की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो आपसे डिफेंड ही नहीं होगा ना। आप लोगों ने वहां पे कोई रिश्ता नहीं करवाना। आपने जो है वो सिंपल इज दैट, आप लोग जॉब के इंटरव्यू में पेयर हो रहे हैं, एक मॉडरेट लेवल पे रहें हर क्वेश्चन के लिहाज से। आप लोग अगर इवन दो के जिन्होंने एमएससी एमफिल पीएचडी की हुई है, देर इज नो नीड ऑफ, क्योंकि आपकी जॉब जो थी वो बैचलर्स पे थी और आप लोगों ने वहां पे ये चीज शो ही नहीं की होगी। तो काइंडली जरा ना जब आप क्वेश्चंस करें तो अपना थोड़ा दिमाग को जरा जोर डालें, उसको यूज करें। अल्लाह ताला ने दिमाग इस्तेमाल करने के लिए दिया होगा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मैम। मैम ये सिबलिंग के मुतालिक जो है ना जिसमें मैम सिबलिंग वाला रिपीट कर दें जो ये पैराग्राफ सा।
इसमें समझ नहीं आई। सिबलिंग सिबलिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने आपको लिखा है ना कि शो योर सेल्फ विद एक्स, ब्रदर विद बी एंड सिस्टर विद एस, ये चीज है कि आपको ये पेपर में नहीं लिखा मिलेगा। ये आपको वहां पे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग इन्विजिलेटर से पूछ के जो है टाइम जाया करेंगे। वैसे ना इंस्ट्रक्टर आती है, एक फीमेल इंस्ट्रक्टर हमारे टाइम पे भी आती थी, वो बोल बोल के बता रही थी कि यहाँ पे ये लिखें, यहाँ पे ये लिखें। आप आप ऑलरेडी ये सारी चीजें सीख के गए होंगे, तो आप लोगों का टाइम नहीं जाया होगा। आप उससे पहले ही फॉर्म जो है वो फिल करके बैठे होंगे। ठीक है, वैसे वो इंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन ना वो टाइम बहुत जाया होता है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन लिख के बैठे होते हो, फिर आप मुंह उठा के वेट कर रहे होते हैं कि आए आके बताए। तो आपने उससे पहले ही सारी चीजें फिल की होगी। ठीक है, उसमें यह है कि आपने अपने आप को एक्स से शो करना है, ब्रदर को बी से शो करना है और सिस्टर को एस से शो करना है। अगर आप सीक्वेंस में मिडल में आते हैं, दरमियान में आते हैं, लाइक आपका तीसरा नंबर है, तो जो आपका बड़ी बहन है या भाई है, सबसे पहले आप उसको लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे। और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसकी डिग्री मैट्रिक है या जो भी है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो आपने अनएजुकेटेड नहीं लिखना, एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। आप उसको मिडिल लिख दें, आप उसको मैट्रिक लिख दें, और इनकम अगर वो नहीं है तो आप इसके आगे हाउस वाइफ लिख देंगे। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अगर अस्सलाम वो अस्सलाम वालेकुम मैम। अभी सर करती ने हैं तो कहा है कि एक एक करके बात करें, तो काइंडली आप इस चीज को इंश्योर करें। मैम अगर मैम आप बात हैंड रेज वाला कर देना, जो हैंड रेज करे बस उसी को ही अलाउ करें आप काइंडली। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये जो कॉलम है ना बैचलर का, यहाँ पे पहले ये होता था कि बीएससी जो होती थी वो 2 इयर्स की होती थी और 2 इयर्स का मास्टर्स होता था, वो आपको 16 मैंने ईयर्स की कंप्लीट। ऑलरेडी बताया है कि वो चीज आपको वहां मिलेगी। ठीक है, वो चीज वहां पे आपको मिलेगी। और मैंने ये भी कहा है कि वहां पे ये वाले ब्लॉक को और वो सिबलिंग वाले बस होश से नाखून रहे, आंखें खोल के करना है। ये नहीं करना कि बैचलर आपने दो वो 2 ईयर वाली डिग्री की हो और आप बैचलर में फिल करने बैठे हो। ये आगे पीछे ये सारे ब्लॉक होते हैं, तो ये फिल करने में गड़बड़ हो जाती है आपसे। तो एहतियात करनी है आप लोगों ने इस अस्सलाम मामले वालेकुम में। मिस। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम मैम सलाम। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम ये मैं एनएचएमपी में सब कर रहा हूँ कांस्टेबल, तो मेरी इस टाइम है 74 के, और आईओ की भी तकरीबन इतनी है, तो मैं अपनी इतनी सैलरी बताऊं? आपको क्या जरूरत है फिर इस जॉब के लिए इतनी स्ट्रगल करने की? मैम यार वो मुझे अथॉरिटी है वो। मुझे मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दो, आपको एजी ऑफिस से सैलरी आ रही है? आपको आपका कंसर्न डीएजी ऑफिस सैलरी दे रहा है ना? जी जी सर। तो आप झूठ बोल सकते हो? नो सर। तो यार भाई यही चीज, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करें, दिमाग को चलाएं, उस तरह के सवाल करें जो बनते हैं। मुझे आप लोग जो है ना वो नर्सरी के बच्चे बने हुए हैं कि मैडम ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल होगा। अच्छा मिस ठीक है, हम नेक्स्ट फॉर्म पे मिस चलते मेरे ना हैं। दो अब आप लोगों मिस के कोई मेरे दो क्वेश्चंस सवाल हैं नहीं प्लीज। होंगे, लास्ट पे क्वेश्चंस होंगे। मैडम मैडम दो सवाल है मेरे मैम प्लीज। एक सवाल है सिर्फ कि ये जो आपने सिबलिंग्स का बताया है, यहाँ पे नाम वगैरह तो नहीं ना लिखना अपने सिबलिंग्स का, नहीं, जस्ट नाम नहीं। आपको बताया गया है कि ब्रदर को बी से लिखना है, नाम नहीं लिखना वहां पे। मैं ठीक है। वहाँ और दो ये कर वाला जो कैटेगरी है ये किस जगह पे होगी? क्योंकि अभी यहाँ पे तो 3 निकाला मैंने, सिर्फ ऑक्यूपेशन है, सीक्वेंस वाइज डिग्री है और इनकम है। ये एक्स और बी वाला कहाँ पे हमने शो करना होगा? आपको जो 1 है ना, इसके आगे आपको एक जी डी होगी और ऊपर उसके ऊपर लिखा होगा कि आप इसकी रिलेशंस की जो है ना वो पुट करें, सबसे पहले आएगा वो वाला कॉलम। ठीक है, ठीक है, इस तरह क्योंकि यहाँ पे नहीं था तो मैंने कहा मैम क्लियर कर। से। मिस मेरे अच्छा ना दो मैम, सवाल हैं प्लीज। यार पहला यहाँ पे नहीं था मेरे ख्याल में। जब आप किसी कोई भी पेपर देने जाओ ना, तो वहां पे सबसे पहले एग्जामिनर ये चीज कहता है कि प्लीज रीड आउट द फॉर्म। तो अल्लाह के बंदे, आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उधर जो है वो सिंपल उसको फिल आउट करना है। इसमें कौन सी कोई मुश्किल चीज है, मुझे आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मैडम मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है, सिबलिंग में अगर आपकी सिस्टर हैं लेकिन वो सिंगल हैं और घर में रहती है, हम्म, कोई जॉब नहीं करती, वो वहाँ पे क्या लिखना है? सेकंड ये है कि अगर आपकी ये स्पेस कम है सिबलिंग वाली जगह पे, आपके सिबलिंग ज्यादा हैं, तो नीचे ऐड कर सकते हैं। आपको 10 से 12 कॉलम दिए होंगे आपको। ठीक है, और पहले वाला बता दें मैडम, अगर आपकी सिस्टर हैं, सिंगल ही हैं, घर पे रहती हैं लेकिन जॉब कोई नहीं करती। ठीक है, उसके आगे जो इनकम के आगे आप लाइन लगाएं। नहीं नहीं, ऑक्यूपेशन में क्या लिखना है?
ऑक्यूपेशन में कुछ भी नहीं, बस आप छोड़ दें उसको, बस उसकी यार डिग्री मेंशन यार कर दें और देखो उसके ऑक्यूपेशन पे मेरे लाइन लगा बच्चों, दें ना, इनकम पे भी लाइन लगा दें। देखो मैम मेरे मैं बच्चों, एक सिंपल सी चीज याद रखो, उधर कोई झूठ नहीं बोलना, कोई चीज भी नहीं लिखनी। आपकी सिस्टर या आपका भाई अगर जॉब करता है नहीं करता, ठीक है, तो आप अगर उधर कोई, अब आपको नंबर थोड़ी मिलने हैं अगर आप लिख देते हो कि जी मेरी सिस्टर एम्प्लॉयड है वो जॉब नहीं करती। बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट ने आपसे जो है वो उसके ऊपर सवाल करने हैं। आपको अक्सा बेटा, बारहा मैं यही कह रही हूँ कि बी रियल, आपने झूठ नहीं वहां लिखना, झूठ नहीं बोलना। सच सच ही होता है, वो मुंह से उगलवा लेते हैं, वो बड़े फनकार बैठे होते हैं उधर, वो सच उगलवा लेते हैं, ठीक है। और चले अस्सलाम हम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, काफी टाइम अस्सलाम हो वालेकुम। गया, अभी हमने मैम बाकी भी ले मेरा लेना है। एक क्वेश्चन है, काइंडली लास्ट पे अगर क्वेश्चन होंगे, लास्ट पे क्वेश्चन अब बाकी क्यों होंगे। आपको नेक्स्ट जो फॉर्म दिया जाएगा वो आपका सेंटेंस कंप्लीशन का फॉर्म होगा। ये आपको 40 जो सेंटेंसेस कंप्लीट करने होंगे, और आपको इसके लिए जस्ट 8 या 7 मिनट्स मिलेंगे, और हमने इसको 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप 5 मिनट में ये सेंटेंस कंप्लीशन का फॉर्म लिख के बैठे और दूसरे मुंह देख रहे हो आपका कि आपने किया क्या, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस आप लोग देख लें, आप लोग खुद पढ़ें, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। और जो फर्स्ट आइडिया आपके माइंड में क्लिक होता है या फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में क्लिक होता है ना, ये आप लोग लिखें। आप सबके पास जो है वो 8 मिनट है, आप लोगों का टाइम स्टार्ट है। 11:51 हो गया है, मैंने जो है स्टॉप वॉच चला दी है। आप लोगों को जो है वो 11:57 पे आप लोगों को मैं स्टॉप करा दूंगी। ये सब लिखना शुरू करें, और आप लोगों ने मुझे ऑनेस्टली बताना है कि आप लोगों ने 8 मिनट के अंदर कितने सेंटेंसेस लिखे हैं। और इसमें फॉर सिर्फ एक टिप, इसमें जो है ना वो टिप आपको ऊपर ही लिखी हुई है कि आप लोगों ने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है ना ये चीजें लिखनी है, कोई नेगेटिव, कोई इस तरह का वर्ड नहीं यूज करना। नेगेटिव अगर कोई बात आ भी जाती है ना दिमाग में फर्स्ट क्लिक पे, तो इतने ईमानदार नहीं होना कि नेगेटिव ही लिख दो, उसको जरा पॉजिटिव में चेंज करना है, और कोशिश करनी है कि लंबी लंबी लाइन नहीं लिखनी, कोई 1 या 2 वर्ड के ऊपर आप सेंटेंस कंप्लीट कर दें। और अगर अगर लंबी लंबी लाइनें लिखोगे तो फिर टाइम टेकिंग होगा ये, और आप लोगों ने कोशिश करनी है 1 या 2 वर्ड लिखे, आपका सेंटेंस पॉजिटिव कंप्लीट हो जाए। आप लोगों का टाइम स्टार्ट है 51 पे, बल्कि 52 पे स्टार्ट करते हैं आप लोग, और आप लोग जो है ना ये कंप्लीट करें 8 मिनट में। स्टॉप वॉच मैंने चला दी है। सर मैं वो तो बात है।
आप सबके पास बस 3 मिनट मजीद है। मैडम ये 23 तो कर ली हैं, आगे बात ना करें, कंप्लीट करें उनको। नहीं 23 जो शो हो रहे हैं वो तो कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को मैंने कहा था फॉर्म्स को प्रिंट, आप लोगों के पास जो प्रिंट फॉर्म है उनके ऊपर आप लोगों ने कंप्लीट करने थे। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, स्टॉप राइटिंग। आप लोग सब मुझे इनबॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने इतने मिनट में कितने कितने सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं, ऑनेस्टली बताएंगे। कोई बंदा लिखता हुआ ना नजर आए। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। बिलाल हफीज 40 गुड, 37 हबीब गुड। वैसे आप लोगों को टाइम ज्यादा ही दे दिया हुआ था, 10 मिनट के करीब आप लोगों ने टाइम लिया। चलें हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। अब आप लोगों के पास 7 मिनट है
जो नेक्स्ट फॉर्म है उसके 40 सेंटेंसेस आपने कंप्लीट करने हैं 7 मिनट्स में। स्टॉप वॉच चला दी हुई है, लिखना स्टार्ट करें। तो कोशिश करें आप लोग 1 या 2 वर्ड में सेंटेंस कंप्लीट करें ताकि आपका मैक्सिमम टाइम बच जाए। और पॉजिटिव लिखना है आप लोगों ने, लिखना स्टार्ट कर दें। आप सबके पास 3 मिनट बाकी हैं।
टॉप राइटिंग एवरीवन। चैट में मुझे बताएं किसने कितने कितने लिखे हैं। नेक्स्ट आपके पास उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन का फॉर्म है। इसके लिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर आपने ये 40 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। आपका टाइम स्टार्ट है। आपके पास 2 मिनट बाकी हैं।
लास्ट 30 सेकंड्स। राइटिंग एवरीवन, स्टॉप राइटिंग। बताएं जी मुझे कितने कितने आप लोगों ने लिखे हैं। हम्म, जी आपको पसंद नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता हम पसंद की तरफ भी जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट आपके पास जो है वो फॉर्म नंबर 5 आएगा आपकी उर्दू स्टोरी राइटिंग का। ये इंग्लिश में भी आ सकता है और उर्दू में भी आ सकता है। होपफुली उर्दू में ही आएगा। और इसके आपको 5 या 6 मिनट दिए जाते हैं। 2 स्टोरीज होती हैं। आपने 3 मिनट में एक स्टोरी लिखनी होती है और 3 मिनट में अगली स्टोरी लिखनी होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 4 मिनट में एक लिखो और 2 मिनट में एक लिखो, या 1 मिनट में एक लिखो और 5 मिनट में एक लिखो। ठीक है। अब स्टोरी होती इस तरह से है कि जिस तरह वो 3-4 क्लास की उर्दू बी की बुक में आपको स्टोरी का खाका दिया होता था ना स्टोरी से पहले, कि एक दफा का जिक्र है लिख के, आगे लाइंस होती थी, फिर दरमियान में थोड़ी सी एक सेंटेंस दिया होता था। ठीक है। और फिर लास्ट पे उसका जो है ना मोरल थोड़ा सा दिया होता था। अब उन्होंने आपको 2 या 3 लाइन इस तरह स्टार्ट करके देनी है। उसके अंदर की कहानी जो है ना आपने पॉजिटिवली खुद फिट करनी है। अब जैसे हमारे टाइम पे हमें जो स्टोरी आई थी हमारे बैच को, क्योंकि बैच फर्स्ट बैच था, पहला पहला दिन साइकोलॉजी हमारा ही था, हमारे डिवीजन का था। उसमें ये था कि हमें आई थी तवक्कल के ऊपर, सबर के ऊपर। मतलब स्टोरी तवक्कल सबर पे नहीं थी, लेकिन मैं उसको मोल्ड करके इस चीज पे ले गई थी अपनी स्ट्रेंथ शो कराने के लिए कि मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, ये सब कुछ ना। और फिर आप लोगों ने ये स्टोरी लिखनी है। इसके लिए मैक्सिमम आपको 6 मिनट दिए जाएंगे। आपने अपने माइंड में 6 सोच के जाने हैं। अच्छा होगा अगर वो आपको 7 या 8 मिनट दे दें, लेकिन होगा यही कि आपको 6 मिनट के अंदर ये दोनों स्टोरीज लिखनी होगी, 3-3 मिनट में। इस चीज की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ठीक है। कि इसकी आपने प्रैक्टिस स्टोरी राइटिंग की करनी है। और उन्होंने एक बड़ा पेज जो होता है ना, A4 साइज पेज, उसके ऊपर स्टोरी होती है और वो पूरा पेज आपने 6 मिनट में दोनों पेजेस लिखने होते हैं, दोनों साइड्स पेज की। कि उस पेज के स्टार्ट के ऊपर एक लाइन होती है 3-4 लफ्जों की, दरमियान में एक लाइन होती है और लास्ट पे थोड़ी सी एक लाइन होती है। और उसको आपने एक पेज को 3 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस घर से करके जानी है। अच्छा, जो आपका फॉर्म नंबर 6 होगा ना, उसमें आपसे ड्राइंग कराई जा सकती है। लाइक उसमें आपसे जो ड्राइंग कराई जाएगी वो आपसे कोई आपकी पर्सनैलिटी, लाइक मैन पे ड्राइंग भी कराई जा सकती है। कोई आपको ट्री का स्केच कहेंगे बनाएं आप, या आपको वो कहेंगे कि आप जो है वो किसी हाउस का स्केच बनाएं। कुछ भी आपसे वो करवा सकते हैं। अब अगर आपसे आपको मैन वाली ड्राइंग आती है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी अच्छी पर्सनैलिटी की ड्राइंग बनाएं। कोई फजूल तरह की चीजें आपने वहां नहीं करनी कि आप कोई मजाकिया कोई जोकर बना रहा है, ये आपका बैड इम्पैक्ट छोड़ेगा। ठीक है। अब इस चीज के ऊपर लास्ट टाइम बहुत बच्चे फेल हुए थे कि वो ड्राइंग ड्राइंग में बैठ के हंस रहे थे।
कोई मूछें बना के हंस रहा है वहां पे, जी हमने ड्राइंग की मूछें बना दी हैं पर्सन की, कोई उसके बाल घुंघराले करके हंस रहा था, लाइक उन्होंने वहां पे फनी सीन क्रिएट किया हुआ था और इतना नहीं था पता कि ये आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। फजूल वहां पे किसी के साथ हंसना नहीं है, किसी के साथ मुंह उठा कर टाइम नहीं जाया करना, अपने पेपर पे फोकस करना है। ठीक है, आप अपनी नजर झुका के, और मेक श्योर करना है कि आप एक सेंसिबल पर्सन को या पर्सनैलिटी को ड्रॉ करें। उसमें अगर आप कायदे आजम की पिक्चर बना दे, लामा इकबाल की, या किसी भी पर्सन की, अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप इस तरह की पिक्चर बनाएं। और इसमें आपको ना टाइम ज्यादा दिया जाता है, ड्राइंग में ड्राइंग का टाइम ज्यादा था, लाइक आपको 10 मिनट्स दे दिए जाते हैं। उसमें आप एक अच्छी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं, और कोशिश कर रही हैं कि इधर उधर झांके ना, अपने माइंड का इस्तेमाल करें। और कोई फनी वहां पे चीज क्रिएट नहीं करनी, कोई भी ऐसा क्लू नहीं छोड़ना कि आप जो है ना, जो चीज आपकी फेलियर का बायस बने। और ड्राइंग आप करेंगे उसके बाद आपको जो है वो एक क्वेश्चन आंसर शीट दे दी जाएगी, जो आपने ड्राइंग की होगी ना उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। चलें अभी हम ड्राइंग की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। आपको मैं कहती हूँ कि आप एक हाउस की जो है ना वो मुझे पिक्चर बना के दिखाएं, और आप सबके पास 10 मिनट है इस चीज के लिए। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। स्टॉप वॉच मैंने चला दी है, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप लोग पूछ रहे हैं कि कितने स्केच बनाने हैं, आप लोग सिर्फ एक घर बनाएंगे, घर के अंदर जो कमरे होते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। घर के बाहर आप जैसे भी उसको शो कराना चाहते हैं, पोर्च दिखाना चाहते हैं, कोई लॉन दिखाना चाहते हैं, घर के बाहर गाड़ी पार्क है, जिस तरह से भी आप अपने माइंड के मुताबिक ड्राइंग बनाना चाहते हैं ना, तो आप बना सकते हैं। आपने एक हाउस की जो है ना वो ड्राइंग बनानी है, एक उसको स्केच क्रिएट करें।
आपके पास 3 मिनट्स बाकी हैं। चलिए जी, आप लोगों का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपसे जो है ना वो आपको एक और फॉर्म दिया जाएगा, उसके ऊपर आपकी जो ड्राइंग है उससे रिलेटेड जो है ना वो इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस होंगे। लाइक अगर आपने अभी एक हाउस ड्रॉ किया है तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये जो आपने हाउस ड्रॉ किया है ये किसका घर आपने बनाया है। ठीक है, वो अगर आपने अपना एक घर को सोच के बनाया तो आप उसको लिखेंगे कि मैंने अपना घर बनाया है। और फिर वो पूछेंगे कि इसमें आपने क्या क्या चीजें ड्रॉ की हैं। लाइक अगर आपने डाइनिंग एरिया, लॉन, किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, जो भी आपने ड्रॉ किया आप उसके अंदर ये लिखेंगे। नेक्स्ट आपसे वो पूछेंगे कि अगर ये आपका अपना घर है या आपने ये जो घर ड्रॉ किया है इसको इसको ड्रॉ करते हुए आपके माइंड में क्या बात आई, क्या आप इसको ड्रॉ कर रहे थे तो आपके जहन में क्या चल रहा था। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें कि जब मैं इसको कि मैं इसमें अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगा, या लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। जो भी आप लिखना चाहें उसको लिखना है। और मेक श्योर करने का क्वेश्चंस अगर इंग्लिश में है तो आपने उसको एड्रेस या उसको आंसर भी इंग्लिश में ही करना है। ये नहीं करना कि आप कहें कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप इसको उर्दू में लिखना शुरू करें। जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश आप लोगों को आती है आप लोगों ने इंग्लिश में ही उसको आंसर करना है। ये कोशिश नहीं करनी कि आप उसमें उर्दू के वर्ड्स यूज करें। ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप जब इसको ड्रॉ कर रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे, और अगर आपको यहाँ पे रहने का मौका मिले तो आप किसके साथ रहना चाहेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है और आपने फिर बताना है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं या आप जिसके साथ भी आप रहना चाहते हैं आप उसका जिक्र करेंगे इसमें। फिर आपसे वो पूछा जाएगा कि ये आपने जो घर बनाया है ये सिंगल स्टोरी था, किस तरह से आपने बनाया वो आपने बता देना है और उसमें आपने बताना है कि आपने ये चीजें जो है वो इसमें बनाई है।
अब यह है कि अगर तो फिर उन्होंने बताना आप उनसे आपसे ये क्वेश्चन भी किया जाएगा कि अगर ये जो आपने घर बनाया है तो क्या ये अकेला घर था या फिर इसके इर्द गिर्द घर थे। इस तरह के सवाल आपको किए जाएंगे, मतलब बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं और टाइम भी ठीक होता है। आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपसे उस फॉर्म पे किए होंगे और आपको 8 से 9 मिनट दिए होंगे कि आप इसको करें। लाइक वो जो स्टार्ट वाली चीज़ें होती है ना, वो ज़रा कम टाइम होता है और वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और ये सारे सेशन में आप लोग थक भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग थक जाएंगे कि आप नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, आप ऑलरेडी इन चीज़ों की प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने, तो आप लोग थकोगे नहीं और आपको सब कुछ ईजी लगेगा। अब इसमें आपसे लास्ट टाइम हमसे जो उन्होंने ड्राइंग कराई थी वो 1% की कराई थी। उसमें जैसे कि क्वेश्चन से मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपने पर्सन ड्रॉ किया है इसकी एज क्या है। लाइक आपने एज्ड पर्सन ड्रॉ किया है या आपने कोई चाइल्ड ड्रॉ किया है या जो कोई भी पर्सनैलिटी ड्रॉ की है, तो आपने अगर आप कायद आज़म की पिक्चर बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी डेथ कितनी एज में हुई है। लाइक आपने बताना है कि इतनी एज का बंदा मैंने बनाया है। अगर आप कोई किसी चाइल्ड की पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपने बताना है कि ये 6 7 8 ईयर्स जितने का भी है। फिर आपने बताना है कि आपका रिलेशन उसके साथ क्या है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जाएगा कि ये जो पिक्चर आपने बनाई है और आपके जहन में आई है तो इसके साथ आपका रिलेशन क्या है। फिर आपसे अगर उसका नाम भी पूछा जा सकता है, आपने उसका नाम बताना है कि ये नाम का बंदा मैंने बनाया। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका इससे क्या ताल्लुक है, कि आप इसको अगर आपको जिंदगी में कहीं पे इसको रखने का मौका मिले तो आप इस इंसान को कहाँ पे जगह देंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, वो आपने लिखना है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने ये जो बंदा बनाया है ये कौन है, लाइक ह्यूमन बीन है, एनिमल है, क्या है। तो आपने बता देना है कि ह्यूमन बीन बनाया है। और फिर उन आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये सारे फॉर्म में ये ड्राइंग के वक्त आपको यही बंदा क्यों याद आया बनाने के लिए। तो आपने कहना है कि लाइक मेरी इसके साथ अटैचमेंट है, जो भी आपकी उससे पर्सनल एफिलिएशन है आपने उसको बता देना है। और नेक्स्ट पूछा जाएगा कि ये इसका जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है, जो भी आपने ड्रॉ किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर कर देना। लाइक ये टोटल आपसे 10 से 12-13 क्वेश्चन होंगे जो आपने करने हैं। और कोशिश करनी है कि अगर टाइम ज़्यादा है तो उसको अच्छे से एड्रेस करना है, अच्छे से आंसर करना है। अगर टाइम थोड़ा है और आपको लगता है सवाल ज़्यादा है तो एक एक डेडलाइन का ही आंसर करना है। ज़्यादा लंबे लंबे सवाल नहीं लिखने कि आपके 3 सवाल लिखो और टाइम ख़त्म हो जाए और बाकी 8 के 8 आप छोड़ के आ जाओ। इस तरह से चीज़ों को मैनेज करके चलना है। अब जैसे आपसे अगर वो ट्री की अगर ड्राइंग बनवाते हैं या कोई और भी 2 भी ड्राइंग्स बनवा सकते हैं, लेकिन 2 बनवाते नहीं हैं, वो एक ही आपको दी जाएगी। ठीक है। अब अगर वो आपसे ट्री की ड्राइंग बनवाते हैं तो आप पूछेंगे कि ये जो ट्री है ये किस तरह का है, लिविंग है नॉन लिविंग है, इसके बारे में पूछेंगे। आप इसको किस कैटेगरी में समझते हैं और आपने बता देना। फिर आप वो पूछेंगे आपसे कि ये ट्रीज में ट्री है या अकेला है। फिर पूछेंगे कि ये दरख्त आपने किसका बनाया है, आपने बता देना है जिस चीज़ का भी आपने उसको सोच के बनाया होगा। और फिर पूछना है कि ये आपने कहाँ पे देखा है, आप कैसे इससे जो है ना वो आपको ये अच्छा लगा है। तो आपने बता देना है कि इसको मैंने अपने घर के करीब सोचा था या मेरे घर के करीब है। फिर आपसे उस ट्री की एज भी पूछ सकते हैं। फिर पूछेगा कि इसके ऊपर जो फल लगता है वो समर फ्रूट्स में आता है कि किस तरह से आता है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर कर देना है। ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस से ज़्यादा ना आप लोगों की जो ड्राइंग स्किल्स है ना और वो जो ड्राइंग बनाएंगे वो ज़्यादा फोकस होगी कि ये आपने जो बंदा बनाया है या ये जो ट्री बनाई है उसमें जो कुछ भी मजाकिया करके आप लोग आएंगे, फनी कुछ भी क्रिएट करके आएंगे या ड्रॉ करके आएंगे, उस चीज़ के ऊपर आप लोग खुद आंसरेबल होंगे। वो बंदा आपको इस चीज़ पे ड्रैग करेगा। ठीक है। ये सारा आपका साइकोलॉजिकल रिटर्न का डाटा था जो कि होपफुली आप लोगों को यही आएगा। इसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल हो सकती है अगर मैक्सिमम हो भी, लेकिन ये इन चीज़ों के अंदर से ही आप लोगों को चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चंस हो सकते हैं ज़्यादा, वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड या कुछ भी आपको चेक करने के लिए वो यही होंगे कि ये डिपार्टमेंट इतने टाइम से बना हुआ है, तो आपकी क्या राय है इसमें, हम क्या मज़ीद ऐड कर सकते हैं और या इसकी क्या खामी है।
तो आपने खामियां कोशिश करनी है कि आप ना बताएं, आप कुछ खुद से ऐड करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप इसमें ये चीज़ें मज़ीद होनी चाहिए, आपसे ये वाली राय भी वो मांग सकते हैं। नेक्स्ट आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये और आप को अगर इस ये जॉब हम क्यों दें, हम आपको ही क्यों रखें इस जॉब के लिए, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि रिटर्न में नहीं होंगे क्योंकि नहीं थे लास्ट टाइम, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेंगे ताकि पिछले साल पिछली दफ़ा से यूनिक उसको कर सके, तो वो ये चीज़ें होंगी आपके साथ। तो ये आपका सारा रिटर्न था, और अगर आप लोग चाहते हैं तो हम मज़ीद एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो टाइम कुछ बाकी है। आई थिंक हमें मज़ीद एक दफ़ा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बायोडाटा फॉर्म और सेंटेंस कंप्लीशन वाले फॉर्म्स की। बाकी ड्राइंग तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अब की बार मैं आप लोगों को टाइम बहुत कम देने वाली हूँ और इसमें आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, और यही सेंटेंसेस होंगे, और आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग जो पहले आपने वर्ड यूज़ किया है आप उसको दोबारा यूज़ ना करें। आप अपने माइंड को प्रोसेस करें और कोई नया वर्ड यहाँ पे जनरेट करके लगाएं। पिछले वाला वर्ड आपने नहीं यूज़ करना सेंटेंस में। अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको कंप्लीट करें। अब की बार आपको टाइम कम मिलेगा, आप बायोडाटा फॉर्म भी 5 मिनट में फिल करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और बाकी सारे फॉर्म्स भी आप 5-5 मिनट में फिल करेंगे। ठीक है, बायोडाटा फॉर्म वैसे 5 मिनट में फिल होना मुश्किल है क्योंकि उसमें आपने ज़रा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है और वो ख़राब ना हो जाए, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स मिलते हैं। 30 ना भी मिले तो 20 मिनट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे ज़रूर, लेकिन आपने अभी कोशिश करनी है कि इस फॉर्म को आप 8 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, आप लोग इसको फिल करना स्टार्ट करें। आप लोगों के 2 मिनट गुजर चुके हैं, आप लोगों के पास बाकी 6 मिनट बाकी हैं बायोडाटा फॉर्म फिल करने के लिए।
4 मिनट आप लोगों के पास मजीद है। लास्ट 1 मिनट। स्टॉप राइटिंग एवरीवन। अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपने टाइम मैनेजमेंट में किस तरह की मिस्टेक की है, कि आपको टाइम आपका मैनेज हुआ है या नहीं हुआ, और अगर आप पजल हो कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं जो आपको वहां पे नहीं करनी। कोई बात नहीं, हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, और आपके रिटर्न से पहले पहले ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। अब आप लोग मुझे ये बताएं चैट में कि किस किस का फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म 8 मिनट में कंप्लीट हुआ है और किस किस का क्या रह गया। और काइंडली आप लोग ये भी बताएं कि आप लोगों ने कौन कौन से ब्लंडर्स किए हैं। अच्छा अच्छा बेटा, आप ऐसा करेंगे, ये जो आप लोगों ने सारा टास्क कर लिया ना, ईमानदारी के साथ इसको ऐसे ही अपना पीडीएफ बनाएं
और अपने नाम के साथ ना डिस्कशन ग्रुप में सेंड कर दी। एक बार ही सेंड होगा, जो दूसरी बार भेजेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये आप समझ लें कि जैसे ही क्लास एंड होगी, आपको 5 मिनट होंगे, आपने अपना फॉर्म सेंड कर देना है। अगर कोई बंदा घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, आधे घंटे बाद भेजेगा, तो उसका ये मतलब होगा कि उसने एडिटिंग की है, ठीक है, उसने चीज़ों को क्लास में समराइज नहीं किया। अगर आप जो है वो भेज दें विद इन टाइम, उसके बाद ग्रुप क्लोज हो जाएगा। एक टाइम डिफाइन होगा, जैसे क्लास एंड होगी, उसकी अगर आपकी क्लास 1 बजे एंड होती है, तो 1:05 तक आप उसको जो है वो पीडीएफ बना के सेंड कर दें ग्रुप में। चले मैक्सिमम 1 और 10 तक। और उसके बाद जो है 1:10 पे ग्रुप क्लोज हो जाएगा। जिसकी आएगी उसकी एवेलुएट हो जाएगी, जिसकी नहीं आएगी वो अपना रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। आप लोगों के पास नेक्स्ट 5 मिनट है, आप लोग सेंटेंस कंप्लीशन वाला फॉर्म कंप्लीट करें। और आपने मेक श्योर करना है कि इस बार आप लोग जो है वो पुराने वाले सेंटेंस रिपीट ना करें। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि अगर आपने एक वर्ड पहले सेंटेंस पे लिखा है और उसको आप बाद में रिपीट कर लें, तो आपने फौरी तौर पे उसको रिपीट नहीं करना, लेकिन हाँ कि आप 20 सेंटेंसेस के बाद उसको रिपीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इसको 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन को। हाँ, नहीं, नहीं। तो नाम आपने कहा है कि वन बायोडाटा को एक्सप्लेन कर दें। पहली बात है कि आपको पहले दिन बताया गया था अपना नाम बदल लें। आप अभी तक गुमनाम हो गए घूम रहे हो, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि मैडम ने मेरे ख्याल में कोई 10 बार ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर आप बायोडाटा खोल के देखेंगे तो सारी डिटेल्स वही हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन और अपनी फैमिली के रिगार्डिंग है। अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो फिर आप ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग जरा इसको रीड आउट करें, अपना दिमाग चलाएं, ताकि आपको एहसास हो टाइम का। आप लोगों के 2 मिनट गुजर चुके हैं, आप लोगों के पास मजीद 3 मिनट है। उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे, वो सेम नहीं होंगे। ऑल दो पीछे कॉन्सेप्ट सेम होगा, जो जिस
चीज की वो एनालिसिस कर रहे हैं, माइंड आपके माइंड थॉट्स की, पीछे कॉन्सेप्ट सेम होगा लेकिन सिचुएशंस वेरी करेंगी। और इंग्लिश सेंटेंसेस में आपसे सेंटेंस भी सेम पूछा जा सकता है। लाइक अगर नंबर 6 पे एक सेंटेंस पूछा गया है और वो नंबर 34 पे दोबारा पे पूछा जा सकता है, लेकिन आपने ये नहीं करना टाइम बचाने के लिए कि वही वर्ड दोबारा फिट कर दो, कोई नया वर्ड वहां पे लगाना है। इस तरह से भी वो आपको असेस कर सकते हैं।